आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 2 का हाफ पार्ट। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 का हाफ पार्ट लर्न किया था। ओके, चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? कंप्यूटर मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी मींस डेटा जो हमारा स्टोर होता है, उसकी जो कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर जो उसको याद रखता है, दैट इज मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। ओके, रैम क्या है? इट इज द प्राइमरी मेमोरी और ये नॉट वोलेटाइल मेमोरी है, मींस इसमें डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। देन हमने लर्न किया था रैम के टू टाइप्स थे, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम में क्या होता है? उसको कंटिन्यूअसली पावर चाहिए और डेटा रिफ्रेश होता रहता है। ओके, देन स्टैटिक रैम में क्या होता है? स्टैटिक रैम में कांस्टेंट पावर तो चाहिए उसको, बट उसको डेटा वो बार बार रिफ्रेश नहीं करता है। ओके, नाउ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? इट इज अ परमानेंट मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है? परमानेंट मेमोरी है। ओके, नाउ वी विल लर्न सेकेंडरी मेमोरी। ओके, आज हम सेकेंडरी मेमोरी लर्न करेंगे। सी, this memory is a permanent in nature and is not directly accessed by the CPU. It allows users to store data that may be easily retrieved. It is cheaper as compared to primary memory. Secondary memory devices are also called secondary storage device. They are categorized into three types. C. सेकेंडरी मेमोरी क्या है? इट इज अ परमानेंट मेमोरी है। वो कैसी मेमोरी है? परमानेंट, क्योंकि इसमें जो भी आप डेटा स्टोर करते हो वो सारा परमानेंटली कंप्यूटर याद रखता है, स्टोर करके रखता है। ओके, और जो इसमें डिवाइस यूज होते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। एग्जांपल्स आर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। नाउ लेट्स लर्न अबाउट दैट। ओके, नाउ मैग्नेटिक डिस्क, a device such as a hard disk is covered with a magnetic coating. You can record and erase data on magnetic disk any number of times. See, magnetic disk में आप डेटा बहुत टाइम सेव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, वापस से ऐड कर सकते हो। उसमें मैग्नेटिक टेप का कोटिंग होता है। Now see, first example is hard disk. The hard disk consists of one or more magnetic tasks. तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक डिस्क है और उसके अंदर प्लेटर्स होते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा पूरा परमानेंटली स्टोर होता है। नाउ वी विल लर्न हार्ड डिस्क का वन मोर टाइप। अभी जो हम हार्ड डिस्क लर्न कर रहे थे वो हमारे सीपीयू के अंदर होता है। ओके, नाउ वी विल लर्न हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क कम्स इन अ वेराइटी ऑफ साइज with storage capacity as high as 5 TB or even more. The CPU accesses data stored on a hard disk much faster than it can access data on a CD. See, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होता है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एक यूएसबी पोर्ट के साथ आता है, जैसे हमारा पेन ड्राइव में यूएसबी पोर्ट होता है ना, वैसे ही हमें क्या करना है, यूएसबी केबल लगा के उसको हमें सीधा हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट कर देना है, तो फिर आप उसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होता है, इंटरनल हार्ड डिस्क, उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ से निकाल के वहां लगाया, वहां से लगा के, उसको परमानेंटली कहीं पे फिक्स करके रखना पड़ता है। ओके, ये जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, कहीं भी ले जाना हो तो आप अपना बहुत सारा डेटा है, आप कहीं और ले जाना है तो आप उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ले लो और फिर वो हार्ड डिस्क दूसरे कंप्यूटर में अटैच कर दो, तो इजीली वो उसको इजीली लगा सकते हो, आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, external hard disk are available. They are the hard disk that can be connected to any computer with the help of USB port. ये USB port से लगता है, जैसे ही मैंने आपको बताया। The first hard disk was introduced by Seagate in 1979, which could hold 5 MB of data. ये हार्ड डिस्क जो था वो कब बना था? फर्स्ट हार्ड डिस्क 1979 में, और उसकी कैपेसिटी क्या थी? 5 MB। पहले सिर्फ 5 MB डेटा स्टोर होता था, अभी तो हमारी पेन ड्राइव भी 8 GB, 32 GB, 128 GB की आती है। Now, optical disk. An optical disk is an electronic data storage medium that can be returned to and read using a low-powered laser beam. Optical disk क्या होता है? वो पावर बीम के साथ काम करता है। उसके अंदर क्या होता है? एक डिस्क जैसा होता है और उसमें आप डेटा राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इज compact disk. The CD drive reads information stored on a compact disk. CD is an external storage device. The lifespan of optical disk is more than a magnetic disk. It can hold up to 700 MB of data. CD drive is usually connected inside the CPU box but can also be connected using USB port. C. CD क्या है? CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क।
CD के अंदर आप मोस्ट ऑफ 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा डेटा CD के अंदर आप नहीं ऐड कर सकते हो। और CD को यूज़ करने के लिए यू नीड CD ड्राइव। क्या चाहिए हमें? CD ड्राइव। ऐसा एक CD ड्राइव होता है, वो कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए, तभी आप CD को उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, वरना तो आप डायरेक्टली CD को नहीं लगा सकते हो। CD के भी 3 टाइप्स है, CD-ROM, CDR एंड CD रीराइटेबल। CD-ROM जो है उसमें आप डेटा को, जैसे कि CD-ROM का एग्जांपल है हमारी की मूवी की और गेम्स की जो CD आती है वो कैसे होती है, उसमें मूवी आता है, हम उसके अंदर मूवी को डिलीट नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ एडिट नहीं कर सकते, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ CD-ROM। फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM is compact disk read only memory. Now second one is CD rewrite, CD recordable। CD recordable में क्या होता है? CD recordable में आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, बट कंडीशन इज उसमें सिर्फ आप वन टाइम डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपने एक बार CD को यूज कर लिया, 700 MB कैपेसिटी है CD की, ओके, बट आपने उसमें सिर्फ 100 MB डेटा ही डाला, तो वो CD अब यूज हो गई, अब आप उसमें 600 डेटा वापस से पीछे से नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि CDR का रूल है कि उसको आप वंस ही यूज कर सकते हो। ओके, नाउ CD रीराइटेबल। CD रीराइटेबल में क्या होता है? CD रीराइटेबल में आप उसको अगेन एंड अगेन डेटा उसके अंदर ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जैसे कि आपने एक बार उसको CD रीराइटेबल में 500 MB या 600 MB डेटा डाला, आपको वो नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट करके वापस से दूसरा डेटा भी उसके अंदर डाल सकते हो। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ CD रीराइटेबल। ओके, ये तीनों अलग अलग होती है, तीनों की प्राइस और सब अलग अलग होता है, बस उसकी कैपेसिटी फिक्स है, 700 MB होता है। नाउ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और वीडियो डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और वीडियो डिस्क। DVDs are now widely used in computers. They have now become a popular medium for storing information and video. The DVD is almost similar to CD, even the working is also similar. The only difference is that it can hold more information than CD. DVDs are widely used for storing and viewing movies and other data. See, CD और DVD देखने में तो आपको सेम ही लगती है, ओके, बट सेम नहीं होती है, थोड़ा उसका कलर के हिसाब से उसका डिफरेंस होता है। और वन मोर थिंग, CD में सिर्फ आप 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हो, बट DVD में आप 4.7 GB डेटा स्टोर कर सकते हो। 4.7 GB। CD में 700 MB, तो CD से तो बहुत ज्यादा डेटा आप DVD में स्टोर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, now next is Blu-ray disc. Blu-ray disc is an optical disc. It is used for storing large amount of data and playing videos. The main difference between DVDs and Blu disc is storage capacity. Blu-ray disc भी CD और उसके जैसा ही होता है, उसमें भी आप डेटा स्टोर ही कर सकते हो, बट CD और DVD से भी ज्यादा डेटा स्टोर किसमें होता है? Blu-ray में। ओके, नाउ फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव एंड पेन ड्राइव दोनों सेम ही होते हैं वैसे तो, फ्लैश ड्राइव में भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो, पेन ड्राइव में भी। नाउ सी, फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद USB कनेक्टर। USB कनेक्टर मीन्स USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आप जो पेन ड्राइव यूज करते हो ना, वो USB ड्राइव है। ओके, नाउ सी, पेन ड्राइव, it acts as a portable hard drive. It is easy to use as it is a small and can be carried in a pocket and plugged into any computer with a USB drive. See, पेन ड्राइव को लगाने के लिए हमें कोई अलग से कुछ भी नहीं चाहिए, केबल या कुछ भी। पेन ड्राइव तो डायरेक्ट हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के USB पोर्ट में कनेक्ट होता है। USB पोर्ट में ये जो पतला वाला जो ऐसा चिप होता है ना, इट इज USB पोर्ट। ओके, तो पेन ड्राइव, मैक्सिमम पेन ड्राइव की कैपेसिटी कितनी होती है? 1 TB की। पेन ड्राइव को आप इजीली अपने पॉकेट में कहीं पे भी ले जाकर ट्रांसफर कर सकते हो, बैग में रख दो, पर्स में रख दो, डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हो। पेन ड्राइव में डेटा हमने डाल दिया, पेन ड्राइव को हम कहीं पे भी ले गए, फ्रेंड को या किसी को भी देना हो उसको हम दे सकते हैं, वो अपने कंप्यूटर में लगा के डेटा ट्रांसफर कर सकता है। नाउ मेमोरी कार्ड, it is commonly known as a multimedia memory card. It is a very small in size, usually 1 and 1.5 inch. These are used in mobile phones and digital cameras. You need to have a card reader to read store data on a memory card. See, memory card क्या है? मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, हमारे मोबाइल्स में होते हैं मेमोरी कार्ड। ओके, मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी कितनी होती है? अभी तो बहुत सी साइज के मेमोरी कार्ड मिलते हैं। अभी यहाँ पे आपको 32 GB का एग्जाम्पल मिल रहा है। ओके, उसकी साइज कितनी होती है? बहुत छोटी सी साइज होती है, 1 इंच की या 1.5 इंच की।
तो वो कहाँ पे यूज होता है, या तो हमारे मोबाइल में होता है या तो हमारे कैमरा में होता है। एक बार हमने मोबाइल में और कैमरा में उसमें फोटोज या डेटाज ले लिया, फिर उसको हमें कंप्यूटर में लेना है तो हमें कार्ड रीडर चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कार्ड रीडर। कार्ड रीडर में आपको मेमोरी कार्ड अटैच करना है, फिर वो आपको लैपटॉप में या कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड का कार्ड रीडर लगा देना है, फिर आप सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते हो मेमोरी कार्ड को। ओके, नाउ मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी मेजर्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर का मेजरिंग क्या यूनिट है, बाइट है। कंप्यूटर का मेजरिंग यूनिट क्या है, बाइट है। 8 बीट्स जब मिलते हैं तब क्या बनता है, 1 बाइट्स बनता है। 8 बीट मिलके क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। और हाफ यानी कि हाफ बाइट कब बनता है, जब 4 बिट्स, एंड इट इज कॉल्ड नीबल। जो 4 बिट्स का कलेक्शन होता है उसे हम नीबल कहते हैं, और उसमें हाफ बाइट भी कह सकते हैं। नाउ सी, ये सारे कंप्यूटर के मेजरिंग पार्ट्स हैं। फर्स्ट है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स आते हैं, 1024 बाइट। बाइट्स जो वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और किलोबाइट है वो उसका बिगेस्ट है। ओके, तो 1 मेगाबाइट कब बनता है, जब हमारे पास 1024 किलोबाइट्स डेटा होता है। 1 गीगाबाइट कब बनता है, जब हमारे पास 1024 MB डेटा होता है। 1 टेराबाइट जब 1024 गीगाबाइट मिलता है तब बनता है 1 टेराबाइट। जब 1024 टेराबाइट मिलता है तब बनता है 1 पेटाबाइट। 1024 पीबी मिलता है तब बनता है 1 एक्साबाइट। 1024 ईबी मिलता है तब बनता है 1 जेटाबाइट। 1024 जेड भी मिलता है तब बनता है 1 योटाबाइट। तो हाईएस्ट इज 1 योटाबाइट एंड स्मॉलेस्ट इज बिट। स्मॉलेस्ट बिट है बट आप बाइट भी बोल सकते हो। ओके, नाउ सी, आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में बताया होगा कि 8 GB रैम है, उसमें 80 GB हार्ड डिस्क है, तो वो क्या है, वो हमारे मेजरिंग यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल लर्न एक्सरसाइज। ओके, नाउ first MCQ, which one of this is not a secondary storage device? RAM, क्योंकि DVD और पेन ड्राइव तो storage device है। ओके, which one of this is used to record and erase data any numbers of time? बार बार डेटा आप किसमें कर सकते हो, erase and record, CD rewritable में। ओके, which one of this is used to measure the memory of a computer? बाइट, कंप्यूटर की मेमोरी किसमें मेजर होती है, बाइट में। Now hard disk. Sorry. The main storage device on a computer located inside the system unit is hard disk. Computer का main storage device क्या है, hard disk. Okay. Now fill-ups. Disk is a full form of RAM. RAM का full form क्या है, Random Access Memory. Disk is a full form of ROM. ROM का full form क्या है, Read Only Memory. 1 dash equals to 1024 MB. 1024 MB मिलता है तो क्या बनता है, 1 गीगाबाइट। ओके, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ USB पोर्ट। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, USB पोर्ट। नाउ जंबल वर्ड्स, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD एंड रैम। ओके, नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क क्या है? The hard disk consists of one or more magnetic disks called platters. It is used for permanent storage of files and folders. हार्ड डिस्क क्या है, वो मैग्नेटिक डिस्क है। ओके, मैग्नेटिक डिस्क भी बोला जाता है इसको। उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। What is memory card? A memory card is a type of storage device that is used for storing media and data files. It is small in size. It is commonly used in cameras and mobiles. मेमोरी कार्ड क्या है, इट इज अ स्टोरेज डिवाइस, वो मोबाइल्स और कैमरा में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। नेम द टाइप्स ऑफ CD. CD रोम, CD राइट, CD recordable and CD rewritable. Okay, now long question answer. What are the types of RAM? There are two types of RAM, dynamic RAM and static RAM. Dynamic RAM requires continuous power to refresh the data stored. Static RAM also need constant power to hold on to data, but it doesn't need to be continuously refreshed the way DRAM does. It is faster and uses less power than DRAM. DRAM क्या है? DRAM जो है वो क्या करता है, उसमें कंटिन्यूस पावर चाहिए, वो कंटिन्यूसली डेटा को रिफ्रेश नहीं करता है। ओके,
और वो फास्टर है RAM से। Explain the types of computer. Express the types of memory. There are two types of memory, primary and secondary. It is also known as a volatile memory because the memory can not store the data permanently. Primary memory को volatile memory कहते हैं क्योंकि उसमें data permanently store नहीं होता है। Now second one is secondary memory. Secondary memory क्या है? It is a external and permanent memory. Secondary memory क्या है? It is external and permanent memory. Now name the following part. This is a hard disk, memory card, Blu-ray disc and pen drive. Okay students. Now next is crack the code. Descending order में हमें उसकी storage capacity के हिसाब से descending order में arrange करना है. ओके तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसकी होती है? हार्ड डिस्क की होती है. ओके कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी कैपेसिटी होती है? हार्ड डिस्क की. फिर सेकेंड क्या आएगा? सेकेंड होता है पेन ड्राइव क्योंकि पेन ड्राइव आप ज्यादा कैपेसिटी में भी पेन ड्राइव मिलते हैं. देन आता है डीवीडी और फिर आता है सीडी. ओके स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है? अब आपको चैप्टर में से आपने न्यू वर्ड्स आई होप कि आपने न्यू वर्ड्स सारे लिख लिए हैं नोटबुक में. अब आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिख लेने हैं और ये जो सारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो सारी आपको टेक्स्ट बुक में कर लेनी है. ओके स्टूडेंट.